अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। ये अभी हफ्ते का दिन है और हम अयान इशाल के दादी के घर जा रहे हैं। वहाँ जाके हम थोड़ी देर बैठ गए, चाय वगैरह पी ली थी क्योंकि नाश्ता हम घर से ही करके गए थे। तो फिर वहाँ थोड़ी देर बैठ के धूप अच्छी निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो इशाल को पार्क ले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम पार्क जा रहे हैं और धूप बिल्कुल सर पे थी और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। हमारे घर में तो धूप का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सर्दियों में दिल करता है कि बंदा थोड़ी देर धूप में बैठ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, नज़दीक पार्क वगैरह भी नहीं है। तो फिर हम अक्सर फिर छत पे चले जाते हैं धूप में बैठने के लिए। और यहाँ पे अभी हम इस वाले पार्क में जा रहे हैं और इशाल बहुत खुश थी। अयान अपने ताऊ के साथ कहीं और चला गया था और मैं इशाल और उसकी दादी यहाँ पार्क आ गए हैं। बहुत मज़े की और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर इंजॉय कर रही थी और इशाल अपना खेल रही थी। फिर मैं इशाल के पास चली गई। इशाल यहाँ पे स्लाइड ले रही थी। पार्क में भी इतना रश नहीं है अभी, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो ईशान मज़े से अपना यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर आके बैठ गई कि मम्मा यहाँ पे मेरी एक तस्वीर ले ले। तो और ईशान मज़े से यहाँ पे अपना खेल रही है और एंजॉय कर रही है। फिर थोड़ी देर खेलने के बाद ये भी बोर हो गई, कहती हैं कि घर चलते हैं, अयान भाई वगैरह आए होंगे। तो फिर हम यहाँ पे घर जा रहे हैं वापस। ये हमसे पहले जल्दी जल्दी चली गई कि शायद आइसक्रीम वाला आया होगा या पॉपकॉर्न वगैरह वाला, लेकिन सुबह के टाइम कोई भी नहीं था। और फिर हम धूप को एंजॉय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता घर जा रहे हैं। यहाँ पे इशाल जो है ना वो अपने शेडो को देख रही थी कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है। तो वो अपने शेडो के पीछे पीछे चल रही थी कि ये मुझसे पीछे क्यों नहीं आता, मुझसे आगे आगे क्यों जा रहा है। और इशाल बस अपना एंजॉय करती हुई और खेलती हुई जा रही है यहाँ पे। और फिर घर पहुँच के हमने नमाज़ पढ़ ली थी क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था। और फिर दोपहर का खाना बनाया। इशाल की दादी ने बहुत मज़े का पालक का साग बनाया था और कीमा आलू, लेकिन मैंने तो पालक का साग और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के खा लिया था। साग बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। और मैंने बस अपनी प्लेट में थोड़ा सा लेके खा लिया था क्योंकि मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था खाने का। और फिर ये इतवार का दिन है तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर मैं ऊपर छत पे आ गई थी अपना वेट चेक करने के लिए। तो वेट मेरा तकरीबन 5-6 kg कम हो गया है। पहले 65 था या 66 था, अब 60 हो गया है। और यहाँ पे मैं छत के ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखा रही थी। यहाँ पे अयान इशाल भी खेल रहे थे, इन दोनों ने भी अपना वेट कर लिया। ईशान ने अपने जूस भी साथ में रख लिया कि अब मेरा वेट देखेगा कितना आता है। और फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर मैंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली और फिर हम नीचे चले गए। नीचे आ गए तो बच्चे कह रहे थे कि पार्क जाना है, तो अभी ये हम पार्क जा रहे हैं। अयान इशाल और उसकी दादी हम पार्क चले गए थे। आज अयान भी था साथ में तो वो इशाल ज़्यादा खुश थी कि साथ में खेलेंगे। कल इशाल बोर हो गई थी तो इसलिए कल मौसम काफ़ी गर्म था क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी। और आज इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकली, हवा भी हल्की हल्की चल रही है। और मौसम आज भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है। जब बादल होते हैं तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता।
और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन इतना फ़ील नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ये ऊँट जा रहे थे, और अयान अपने साथ बॉल लेके गया था कि मैं बॉल के साथ खेलूँगा। और यहाँ पे फिर हम पार्क आ गए थे, और अयान भी यहाँ पे आके बैठ गया कि मम्मा, यहाँ पे आपको याद है आपने मेरी तस्वीर ली थी। और ये भी कह रहा था कि मेरी यहाँ पे तस्वीर ले लें। और इशाल वो भागती हुई जा रही थी, उसको एक झूला खाली दिख गया था, तो वो काफ़ी तेज़ भाग के झूले के पास पहुंच गई थी। और फिर इशाल यहाँ पे आके शीशों पे बैठ गई थी। इस बच्चे का वज़न इशाल से ज़्यादा है, तो इसलिए इशाल काफ़ी देर जो है ना हवा में थी, और काफ़ी देर वो इस बच्चे के साथ खेली। और फिर अयान को भी यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया था, तो वो उसके साथ खेल रहा था। फिर दोनों यहाँ पे आ गए थे झूला लेने के लिए, एक दूसरे को झूला दे रहे थे, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। और हम मैं और इशाल की दादी यहाँ पे बैठ के बच्चों को देख रहे थे, और अपना धूप पे एंजॉय कर रहे हैं। और फिर मैं अयान इशाल के पास आ गई थी कि चलो घर चले, लेकिन इशाल कह रही थी कि सब्र करें, मुझे एक स्लाइड लेने दे। और फिर हम घर चले गए थे, और धूप बहुत मज़े की निकली हुई है। यहाँ पे घर पहुँच के हम ऊपर आ गए थे, और अयान इशाल वहाँ बच्चों के साथ ही रुक गए थे कि हम नीचे थोड़ी ही देर खेल के फिर ऊपर आते हैं। और यहाँ पे ये ढेर सारा एलोवेरा इनके घर लगा हुआ है, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ले जाते हैं। और फिर बच्चे आ गए थे, मिठाई, ये अयान के ताऊ लेके आए थे मिठाई, तो अयान इशाल ने यहाँ से एक मिठाई ली थी, और मैं बच्चों के लिए चिकन पराठा रोल बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अयान इशाल बिल्कुल भी शौक़ से चिकन या गोश्त का सालन नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैं इनको पराठा रोल या इस तरह पेटी वगैरह बना के देती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, सूखा धनिया, ज़ीरा, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, और दही डाल दी थी। और उसके बाद थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस, और चिली सॉस मैंने थोड़ा सा ही डाला, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके रख दिया। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें फिर डाल दिया। और यहाँ पे मैं फिर पराठा रोल के लिए सॉस बना रही हूँ, जो उसकी चटनी वगैरह होती है वो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें 3 टेबलस्पून केचप, टोमेटो केचप डाला। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने दही डाल दिया, और चिली गार्लिक सॉस इसमें मैंने डाल दिया था, चिली सॉस, और थोड़ा सा सिरका, और काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा जो है लहसुन को भी चॉप करके इसमें डाल दिया था। और तब तक ये भी मैरिनेट हो गया था। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, और उसमें मैंने फिर ये सारा मिक्सचर डाल लिया था। और जिस बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया। और हल्दी थोड़ी सी चुटकी के बराबर कलर देने के लिए मैंने इसमें हल्दी डाल दी, और कवर करके रख दिया। और साथ मैं दूसरी साइड पे जल्दी जल्दी से पराठे भी बना लिए, क्योंकि खाना काफ़ी लेट हो गया था। हम पार्क चले गए थे, तो फिर वापस आके नमाज़ पढ़ ली, और फिर खाना बनाने लगे। तो तकरीबन जब हम खा रहे थे तो 3:30 बज गए थे। और यहाँ पे फिर मैंने साथ में ये सारे वेजिटेबल्स भी कट कर लिए। पराठा रोल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था।
बहुत ज़्यादा मज़े का सॉफ्ट और टेस्टी पराठा रोल बन गया था। और बच्चों ने भी फिर खा लिया था, क्योंकि मैंने ख़ुद बनाया था तो बिल्कुल उनकी टेस्ट के मुताबिक था। बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।